ओम शांति। बस एक रहस्य, जिस दिन ये सत्य समझ जाओगे जीवन बदल जाएगा। देखिए, भगवान कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना अहंकार है। जब तक मनुष्य ये मानता रहता है कि संसार की वस्तुएं उसकी हैं, तब तक उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। आज हम धन चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ये सब केवल एक भ्रम है और यही भ्रम मनुष्य को जीवन भर दुखी रखता है। लेकिन भगवान ने इस भ्रम को तोड़ने का एक ऐसा रहस्य बताया है जिसे समझते ही हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। सारी इच्छाएं एक ही स्थान से जन्म लेती हैं और वो स्थान है मनुष्य का अहंकार। जब तक व्यक्ति ये मानता रहता है कि संसार की वस्तुएं उसकी हैं, तब तक उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वो धन चाहता है, सम्मान चाहता है, शक्ति चाहता है और चाहता है कि संसार उसे स्वीकार करे। किंतु भगवान कहते हैं कि ये सब केवल एक भ्रम है। मनुष्य का जीवन इसी भ्रम में बीत जाता है कि जो कुछ उसे दिखाई दे रहा है वही सत्य है। वह प्रत्यक्ष को ही सत्य मानता है और परोक्ष को हमेशा हीन समझता है। किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। इस शरीर में रहते हुए मनुष्य सत्य से अनभिज्ञ हो जाता है, जबकि इस शरीर के पहले उसे सत्य का बोध था और इस शरीर के पश्चात भी रहेगा। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब वो अपनी मूल चेतना को भूल जाती है और यही भूल मनुष्य को माया के जाल में बांध देती है। भगवान कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारा प्रतीत होता है वह भी ईश्वर का है और जो तुम्हारा नहीं प्रतीत होता है वो भी उसी का है। किंतु मनुष्य इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि इसका अहंकार ये विश्वास दिलाता है कि वो स्वयं ही सब कुछ का स्वामी है। इसी कारण वो जीवन भर उन तत्वों को ढूंढता रहता है जो उसके अहंकार को मजबूत करें। वो ज्ञान भी इसलिए प्राप्त करना चाहता है ताकि वो दूसरों से श्रेष्ठ दिखाई दे। और आज की दुनिया में लोग भक्ति भी इसलिए करते हैं ताकि लोग उन्हें धर्मात्मा समझें, और तपस्या भी इसीलिए ताकि उनको शक्ति प्राप्त हो। किंतु इन सब के पीछे छिपा हुआ उद्देश्य यदि अहंकार है तो वह कभी भी उसे सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। भगवान कहते हैं कि सत्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को स्वीकार करना होगा कि वो स्वयं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि जिस पात्र में पहले से ही पानी भरा हुआ हो उसमें नया जल नहीं भरा जा सकता। उसी प्रकार जिस मन में ज्ञान का अहंकार भरा हुआ हो उसमें वास्तविक ज्ञान का प्रवेश नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान का भ्रम ही अज्ञानता का पहला लक्षण है। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि वो सब कुछ जानता है वही व्यक्ति सबसे अधिक अज्ञानी होता है, क्योंकि जहाँ प्रश्न समाप्त हो जाते हैं वहाँ जिज्ञासा भी समाप्त हो जाती है और जहाँ जिज्ञासा नहीं होती वहाँ ज्ञान का विस्तार नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रश्न पूछने में तो कभी संकोच मत करो, क्योंकि प्रश्न ही वो द्वार है वो द्वार है जिसके माध्यम से हर एक मनुष्य सत्य के निकट पहुंच सकता है। किंतु संसार में अधिकांश लोग प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं। वे परंपराओं को ही सत्य मान लेते हैं और जो कुछ उन्हें सिखाया गया है उसी को अंतिम ज्ञान समझ लेते हैं। यही कारण है कि आज संसार में ज्ञान का वास्तविक अर्थ कहीं खो गया है। लोग शब्दों को तो याद रखते हैं किंतु उनके पीछे अर्थ को नहीं समझ पाते। वे वेदों का पाठ तो करते हैं किंतु वेदों का उपदेश नहीं समझते। वे पूजा और व्रत तो करते हैं किंतु भक्ति का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते हैं। भगवान कहते हैं कि सत्य को स्वीकार करने का अवसर हर इंसान को जीवन में कभी न कभी जरूर मिलता है, किंतु उस क्षण को पहचान पाना ही सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि उस क्षण में मनुष्य को अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है और अहंकार को छोड़ना मनुष्य को सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे कठिन तपस्या है। और जो व्यक्ति इस तपस्या को स्वीकार कर लेता है उसके जीवन में परिवर्तन स्वतः आरंभ हो जाता है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करते ही माया का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तब व्यक्ति समझने लगता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब हर एक के कर्मों के अनुसार हो रहा है और वो हर किसी के साथ होना ही था। तब उसको ईश्वर की सत्य
लीला और ज्ञान समझ में आने लगता है और तब वो इस समझ लेता है कि वास्तव में किसी का किसी पर अधिकार नहीं है, सभी आत्माएं केवल एक यात्रा पर हैं और ये यात्रा अंततः उसी परम सत्य की ओर जाती है जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है। यही वो क्षण होता है जब मनुष्य की इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि जब उसे ये अनुभव हो जाता है कि जो कुछ भी है वो मेरा नहीं ईश्वर का है, तब उसका जीवन केवल एक ही उद्देश्य में परिवर्तित हो जाता है, सत्य को जानना और उसी सत्य में स्वयं को समर्पित कर देना। भगवान कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा भ्रम ज्ञान का भ्रम है। मनुष्य को लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है, किंतु वास्तव में वो केवल शब्दों को जानता है, सत्य को नहीं। वेदों का पाठ करना सिर्फ ज्ञान नहीं है, शास्त्रों को याद कर लेना भी सिर्फ ज्ञान नहीं और दूसरों को उपदेश देना भी ज्ञान नहीं। वास्तविक ज्ञान वो है जो मनुष्य के अंदर परिवर्तन उत्पन्न करे। यदि किसी ज्ञान के कारण मनुष्य के अंदर अहंकार बढ़ता है, स्वार्थ बढ़ता है, क्रूरता बढ़ती है और दूसरों के प्रति असंवेदनशीलता बढ़ती है, तो वह ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही मनुष्य को विनम्र बनाना है। भगवान कहते हैं कि जिस ज्ञान से मनुष्य उदार बन जाए, निर्भीक बन जाए, सहनशील बन जाए और दूसरों के दुख को समझने लगे, वही ज्ञान वास्तविक है। अज्ञान मनुष्य को संसार की माया में बांधता है, जबकि ज्ञान उसे परम सत्य की ओर ले जाता है। अज्ञान व्यक्ति को विश्वास दिलाता है कि उसका दुख किसी और के कारण है। वह परिस्थितियों को दोष देता है, लोगों को दोष देता है, भाग्य को भी दोष देता है। किंतु ज्ञान व्यक्ति को सिखाता है कि उसके जीवन की दिशा उसके अपने निर्णयों से निर्धारित होती है। जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो उसके अपने कर्मों और अपने चुनावों का परिणाम है और जिस दिन वो अपने निर्णय बदल देता है, उसी दिन उसके जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। भगवान कहते हैं कि संसार में अधिकांश लोग अपने दोषों को स्वीकार करने के स्थान पर उन्हें जीवन पर आरोपित कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन ही ऐसा है और वे उसके सामने विवश हैं, किंतु वे ये नहीं समझते हैं कि वे जिन प्रवृत्तियों को अपने अंदर धारण किए हुए हैं, वही प्रवृत्तियां दुख को जन्म देती हैं। अहंकार मनुष्य को ये स्वीकार करने ही नहीं देता है कि वो कुछ नहीं जानता और यही अहंकार उसे सत्य से दूर ले जाता है, क्योंकि सत्य को जानने के लिए सबसे पहली आवश्यकता विनम्रता है। जिस मन में ये स्वीकार करने का साहस हो कि वो अभी तक सत्य को नहीं जान पाया है, वही मन सत्य के निकट पहुंच सकता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान का उद्देश्य केवल स्वयं का उत्थान नहीं है, बल्कि समस्त संसार का कल्याण है। ज्ञान का मूल उद्देश्य परोपकार है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, वो ज्ञान के मार्ग पर नहीं है, क्योंकि ज्ञान इंसान को दूसरों के सुख और दुख के प्रति संवेदनशील बना देता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर वास्तविक ज्ञान जागृत होता है, तो वो ये समझने लगता है कि संसार में सभी आत्माएं एक ही परम चेतना परमात्मा की संतान है। तब वो दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने लगते हैं, दूसरों के दुख को अपना समझने लगते हैं। किंतु जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं का अनादर करता है, जो केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है, उसे ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। अज्ञान मनुष्य को माया में उलझाता जाता है और वो संसार की वस्तुओं को ही अंतिम सत्य समझने लगता है। किंतु ज्ञान मनुष्य को ये अनुभव कराता है कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है। धन, शक्ति, प्रसिद्धि, शरीर, ये सब समय के साथ समाप्त हो जाने वाली चीजें हैं। इसलिए जो व्यक्ति इन चीजों को ही जीवन का लक्ष्य बना लेता है, वो अंततः दुख ही प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान का सर्वोच्च रूप आत्मज्ञान है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब उसे ये अनुभव होता है कि वो केवल शरीर नहीं है, वो उस परम चेतना का अंश, उस परमात्मा की संतान है जो सभी आत्माओं के पिता हैं। और यही अनुभव, यही ज्ञान उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। आत्मज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर देता है, और जब यह प्रकाश प्रकट होता है तो मनुष्य को ये स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है।
तब वह समझने लगता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक महान योजना का हिस्सा है। और उसी क्षण उसके अंदर शांति का उदय होने लगता है, क्योंकि ज्ञान उसे सिखाता है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं वे केवल उसके विकास के लिए आती हैं, वे उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं, उसे सत्य के और अधिक निकट ले जाने के लिए आती हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञान और अज्ञान के बीच का अंतर समझना ही मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य अज्ञान को ही ज्ञान समझता रहेगा तब तक तो वो सत्य से दूर ही रहेगा। लेकिन जिस दिन उसको ये समझ में आ जाएगा कि वास्तविक ज्ञान क्या है, उसी दिन से उनका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से उनके अंदर एक नई यात्रा आरंभ होगी, वो यात्रा जो उसे परम सत्य तक ले जाएगी। और यही यात्रा मनुष्य को अंततः उस अवस्था तक पहुंचाती है जहां इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और केवल एक ही भावना शेष रह जाती है, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। भगवान कहते हैं कि संसार में मनुष्य अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं। वो व्रत रखता है, यज्ञ करता है, दान करता है, तप करता है और अनेक प्रकार के विधि विधान अपनाता है, किंतु इन सब के बीच वह अक्सर एक सबसे सरल और सबसे गहरी बात को भूल जाता है, और वो है समर्पण भाव। क्योंकि देखिए, दुनिया में आज देखा जाए तो भक्ति का भाव केवल वास्तव में, भक्ति का भी वास्तविक अर्थ वास्तव में केवल पूजा करना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को त्याग कर स्वयं को ईश्वर के सामने समर्पित कर देना है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार को पकड़े रहता है तब तक उसकी पूजा पाठ भी अधूरी रहती है, और वो सोचता है कि अधिक पुष्प चढ़ाने से या अधिक मंत्र पढ़ने से या अधिक आडंबर करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि उन्हें भव्यता की तो आवश्यकता ही नहीं है, उन्हें तो केवल सरलता प्रिय है। एक बार किसी ने भगवान से पूछा कि उन्हें कौन से पुष्प सबसे अधिक प्रिय हैं, तब महादेव मुस्कुराए और बोले कि संसार के पुष्प नहीं, बल्कि मनुष्य के गुण ही मेरे लिए सबसे प्रिय पुष्प हैं। इंद्रियों का नियंत्रण एक पुष्प है, क्षमा एक पुष्प है, सत्य एक पुष्प है, ध्यान साधना एक पुष्प है और करुणा भी एक पुष्प है। जब कोई व्यक्ति इन गुणों के पुष्पों से मेरी आराधना करता है तब मैं अवश्य प्रसन्न होता हूँ। इसलिए भक्ति मार्ग में भी बाहरी वस्तुओं से अधिक मन की पवित्रता का अधिक महत्व होता है, किंतु संसार में अधिकांश लोग भक्ति को भी प्रदर्शन का माध्यम बना लेते हैं। वे मंदिरों में जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, किंतु उनके मन में शांति नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर अभी भी इच्छाएं, भय और अहंकार उपस्थित होता है। भगवान कहते हैं कि वास्तविक ईश्वर का मार्ग तो बहुत सरल है, लेकिन इंसान उसको कठिन बना देते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए तो किसी विशेष स्थान पर जाना आवश्यक है, किसी विशेष रूप की पूजा करना आवश्यक है, और इस सब के बस की बात नहीं है। लेकिन भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मुझ तक पहुंचने के लिए किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। मुझे पाने वाले सच्चे हृदय से, भगवान खुद कहते हैं कि मुझे पाने वाले सच्चे हृदय से मुझे कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप सीमित नहीं है। ईश्वर की साधना जहां आप करेंगे, जहां सच्चे दिल से उनको पुकारेंगे, भगवान आपकी मदद करने वहीं आ जाएंगे। आपकी अंतरात्मा में विश्वास है तो भगवान आपसे दूर नहीं है। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो उनके लिए भक्ति का मार्ग भी अत्यंत सरल हो जाता है। तब वो हर क्षण ईश्वर को अनुभव करने लगते हैं, और तब ये अनुभव होता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, बल्कि उनके साथ ही है। और जिसने इस परम सत्य परमात्मा के ज्ञान को समझ लिया, तब वो ये समझने लगता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो एक केवल लीला है। इसलिए इसी लीला को समझना ही ज्ञान और तपस्या की पराकाष्ठा है, क्योंकि जब ज्ञान शब्दों से परे चला जाता है तब उदाहरण प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है। भगवान हमें यही सिखाते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है, तब वो कोई सिर्फ एक साधना नहीं करते हैं, तब वो परम सत्य उस परमात्मा का आह्वान करते हैं, जो उसे अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाते हैं।
लेकिन एक बात याद रखना कि कोई भी चीज, चाहे भक्ति हो या ज्ञान, तभी पूर्ण होता है जब उसमें समर्पण हो जाता है। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य अपने कर्मों को छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो अपने कर्मों के परिणाम को ईश्वर के हाथों में समर्पित कर दे, ईश्वर के लिए समर्पित कर दे, सौंप दे। जब वो ऐसा करता है तब उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसको ये विश्वास हो जाता है कि जो कुछ भी होगा वो सब कुछ अच्छा ही होगा और वही उसके लिए सर्वोत्तम होगा। इसी विश्वास के साथ जब भगवान का ध्यान किया जाता है तब वो यह भक्ति करते हैं लोग, तब वो मुक्ति का मार्ग बनती है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान का सार यही होता है कि ज्ञान को समझकर और अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित कर दें। और जब मन पूरी तरह समर्पित हो जाता है तब माया का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तब मनुष्य को अनुभव होने लगता है कि उसकी वास्तविक पहचान शरीर नहीं, बल्कि वो चेतना है जो सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा की संतान है। याद रखना, जो व्यक्ति जीवन के प्रवाह के विरुद्ध अहंकार के साथ संघर्ष करता है वह निरंतर दुख और पीड़ा का अनुभव करता है, क्योंकि ये वो मानता है कि संसार उसके अनुसार चलना चाहिए। वो चाहता है कि परिस्थितियां उसकी इच्छाओं के अनुसार बदल जाएं, किंतु जब ऐसा नहीं होता है तो वह क्रोध, असंतोष और निराशा से भर जाता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति जीवन को स्वीकार कर लेता है, जो ये समझ लेता है कि वह स्वयं भी उस परमात्मा की संतान है, उसके लिए जीवन संघर्ष सहज हो जाता है। वो संघर्ष नहीं करता बल्कि समझ के साथ आगे बढ़ता है। समर्पण का अर्थ ही नहीं कि मनुष्य निष्क्रिय हो जाए, समर्पण का अर्थ है कि वो ये स्वीकार कर ले कि अंतिम सत्य उसके व्यक्तिगत अहंकार से कहीं बड़ा है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसके अंदर शांति उत्पन्न होने लगती है। तब उसे अनुभव होने लगता है कि उसकी इच्छा ही उसके दुख का कारण थी, क्योंकि इच्छा का अर्थ है अपेक्षा और अपेक्षा का अर्थ है निराशा की संभावना। इसलिए भगवान कहते हैं, जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि उसका जीवन केवल एक ही यात्रा है, उसी दिन उसके अंदर से भय समाप्त होने लगता है। तब वो दूसरों को दोष देना बंद कर देता है, क्योंकि उसे ये समझ में आ जाता है कि उसके सुख और दुख के लिए अंततः वही उत्तरदायी है। भगवान कहते हैं कि संसार में अधिकांश संघर्ष अच्छाई और बुराई के बीच नहीं होते हैं, बल्कि विचारों के बीच होते हैं। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के अनुसार स्वयं को सही मानता है, इसी कारण समाज में संघर्ष उत्पन्न होते हैं। किंतु जब मनुष्य आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है तब वह ये समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों और अपनी सीमाओं के अनुसार ही निर्णय लेता है। तब उसके भीतर करुणा उत्पन्न होने लगती है। करुणा ही वो शक्ति है जो मनुष्य को अहंकार से मुक्त करती है। जब करुणा जागृत होती है तब मनुष्य दूसरों के दोषों को देखने के स्थान पर उनके दुखों को समझने लगते हैं, और यही वो अवस्था है जहाँ ज्ञान की पूर्णता आरंभ होती है। एक बात हमेशा याद रखना, आत्मज्ञान ही मुक्ति का द्वार होता है। आत्मज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य संसार को छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो संसार में रहते हुए भी उसके बंधनों से मुक्त हो जाए। तब वो अपने कर्म करता है, किंतु कर्मों का परिणाम से बंधा नहीं रहता है। तब उसका जीवन केवल एक साधना बन जाता है। वो हर परिस्थिति को सीख के रूप में स्वीकार करता है, और यही स्वीकारता उसे धीरे धीरे उस अवस्था तक ले जाती है जहाँ इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और केवल शांति शेष रह जाती है। भगवान का संदेश यही है कि सत्य कहीं बाहर नहीं है, सत्य हमेशा से आपके अंदर था, अभी भी है और सदैव रहेगा। केवल आपको अपने अंदर की उस चेतना को पहचानने की आवश्यकता है। जब मनुष्य पहचान लेता है तब उसे अनुभव होता है कि वास्तव में इस संसार में कुछ भी उसका नहीं था, सब कुछ उसी परमात्मा का था और उसी का रहेगा। तब उसका जीवन एक नई दिशा में प्रभावित होने लगता है, वह दिशा जो उसे परम शांति, परम सत्य और परमात्मा की ओर ले जाती है। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति का मार्ग है, और यही वो सत्य है जिसे भगवान हर एक मनुष्य आत्मा को समझाना चाहते हैं।
ओम शांति।